डॉक्टर छात्रों से मांग रहे पैसे पैसे अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो उनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम पॉज कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी छात्रों ने बताया कि उनके एग्ज़ाम से में आज खूब चीटिंग हुई। चलिए मैं आपको रिव्यू करता हूँ और पूरा एक जो न्यूज़ निकल के आ रही वो सब भी दिखाता हूँ। एग्ज़ाम कंट्रोलर ने भी कही है बहुत बड़ी बात ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में चीटिंग को लेकर। चलिए हम बताते हैं क्या पूरी अपडेट। पहले हम बताते हैं छात्रों ने क्या कहा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर, उसके बाद बताएंगे न्यूज़ अपडेट। देखिए उसके पहले एक बहुत बड़ी अपडेट है, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं या फिर आपका एग्ज़ाम्स है, इसमें देखिए टेस्ट को लेकर यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर क्या कहा गया है कि आपका इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। यानी आप जो एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, वरना फिर आपका यूएफएम लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए इसमें दिया कि प्लीज़ नोट दैट इन केस द कैंडिडेट एज एब्सेंट फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, यानी अगर आप स्क्रीन के सामने से जो है इस हिज इंटरनेट फेल्स फॉर मोर देन 30 मिनट्स यू मे बी बुकड अंडर द अनफेयर्ड, यानी कि अनफेयर्ड मीन्स यानी कि यूएफएम। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए कृपया ध्यान दें कि अगर कोई छात्र परीक्षा में 30 मिनट से ज़्यादा एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहता है या किसी छात्र या छात्रा का इंटरनेट 30 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग के तहत यानी कि यूएफएम लगाया जा सकता है। यानी इसमें कहा गया कि अगर आप जो फ्रंट कैमरा है स्क्रीन आप उसके सामने 30 मिनट से ज़्यादा से गायब रहते हैं या फिर 30 मिनट से ज़्यादा आप अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं तो आपका यूएफएम वगैरह लगा सकता है। लेकिन इस ये जो है धड़काने के लिए, आपको डराने के लिए कहा गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि एकेटीयू ने खुद बोला है कि अगर आपका अगर आप ड्यूरिंग आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आप कैमरे के सामने मत हटिए तो आपका यूएफएम लगने के चांस, बट फिर भी यूएफएम उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट आपको डराया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक है इंटरनेट कनेक्शन की, तो इसमें एकेटीयू ने खुद बोला कि एग्ज़ाम दोबारा होगा अगर आप कनेक्शन वगैरह फेल नहीं है, बट आप जानबूझ के ऐसा मत करिए, आप अपना केयरफुली एग्ज़ाम्स दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि आज का एग्ज़ाम्स कैसा हुआ। कमलेश राज जी हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। इन्होंने कल हमसे पूछा था कि सर क्या हम मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हमने रिप्लाई भी दिया था जी हाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यस। उसके बाद इन्होंने आज एग्ज़ाम दिया। फिर देखिए आज का अभी लेटेस्ट अभी 1 घंटा हुआ है नियर अबाउट, इन्होंने क्या हमें अपना अपडेट दिया। देखिए इन्होंने क्या कहा कि सर आज का जो एग्ज़ाम्स हुआ उसमें मज़ा आ गया। देखिए इन्होंने क्या कहा, हम कमेंट आपको पढ़ के सुनाते हैं रिव्यू कि जी सर हो रहा है बट बहुत बहुत धन्यवाद, हमने एग्ज़ाम दिया 3 तारीख को, वो भी एकदम फुल चीटिंग, यानी कल एग्ज़ाम दिए थे, सॉरी एकदम फुल चीटिंग के साथ इन्होंने रिव्यू आज दिया और एग्ज़ाम कल दिया था। ठीक है, फुल चीटिंग के साथ, वो भी मोबाइल से सर्च करके पूरा क्वेश्चन कर डाला। वंस अगेन थैंक यू सर। तो यार थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और आई होप आपका बाकी पेपर भी अच्छा जाएगा। कमलेश राज जी आपने फीडबैक दिया, इसलिए आपने आपका नाम लेकर हम आपका धन्यवाद बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जो फ्रेंड वगैरह उनकी हेल्प करिए। आप भी जितने लोग हैं अगर आप भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना अपडेट रिव्यू दीजिए, मैं आपका भी नाम पिकअप ज़रूर करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए राघवेंद्र सिंह जी ने इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा इन्होंने फीडबैक दिया अपना। देखिए इन्होंने क्या कहा, हेलो सर कल मेरा एग्ज़ाम था और स्टार्टिंग में प्रॉक्टर बोला कि हेल्पर्स यानी जिससे हेल्प कर रहे हैं हेल्पर से बोलो लीव यू अदरवाइज़, यानी कह रहे हैं जो आपकी हेल्प कर रहा है उससे बोलो कि लीव हो जाए, अदरवाइज़ आई विल कैंसिल द एग्ज़ाम्स। और बोला कि आवाज़ आ रही है फिर सर एग्ज़ाम चल रहा था तो कोई दिक्कत तो नहीं। इनका कहने का मतलब है राघवेंद्र सिंह जी का कि कल मेरा एग्ज़ाम था और इनको प्रॉक्टर ने बोला कि हेल्पलेस जो आपका हेल्पर को आप लीव कर दो ना, फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो पूछे सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हमने इनसे पूछा था कि बट हेल्पर कौन था, आप चीटिंग कैसे की आपने। तो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया राघवेंद्र जी ने कि सर फ़ोन स्क्रीन पर रखा था और व्हाट्सएप ग्रुप से करता गया सर आराम से। यानी कह रहे हैं कि हम स्क्रीनशॉट लेके, इनका कहने का मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसको जो है टाइपिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्होंने सेंड किया, उसके बाद वहाँ से इनको दोस्तों वगैरह ने आंसर दे दिया, फिर ग्रुप में आंसर मिल गया और फिर इन्होंने कह रहे हैं आराम से चीटिंग हो गई। तो यार इस तरीके से कई सारे छात्र, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट आप जो है कैमरे के सामने आपका कुछ आना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए आकाशदीप जी भी इन्होंने आज हमें रिप्लाई दिया है, कह रहे हैं कि सर कि बिंदास रहो यार, कोई आज मैंने दिया है कोई दिक्कत नहीं है, बस कह रहे हैं कि बस जो है थोड़ा अपना केयरफुली वगैरह थोड़ा ध्यान देखिए। आदि चौधरी जी ने जो कमेंट किया इसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि प्रॉक्टर कैसे छात्रों को परेशान कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि सर आज मेरा एग्जाम्स हुआ भैया, प्रॉक्टर ने सारा, इन्होंने कल रिप्लाई दिया था, ठीक है, कह रहे भैया प्रॉक्टर ने सारा पेपर ख़राब कर दिया क्योंकि हर 5 मिनट पर एग्जाम पॉज कर दे रहे। तो यार ये बहुत गलत करा प्रॉक्टर, और एकेटीयू ने ये उनको गाइडलाइन भी जारी की कि 3 मिनट से ज़्यादा पॉज नहीं कर सकते। लेकिन यार गलत कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि कल जो है न्यूज़ में आगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो प्रॉक्टर एग्ज़ाम केवल आपका 3 मिनट तक पॉज कर सकते हो, बाकी आप कंप्लेन कर सकते हो। ये बहुत गलत कर रहा प्रॉक्टर, एक तो पढ़ाई नहीं हुई फिर एग्ज़ाम दे रहे छात्र, फिर उसके बाद प्रॉक्टर जो है छात्रों के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। चलिए हम बताते हैं प्रॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा है एग्जाम कंट्रोलर ने। अब राजू मलिक जी ने ट्वीट किया कि सर प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी यानी जो एग्जाम कंट्रोलर, उन्होंने कहा जारी सूचना 2020-21 के सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहा है ऑनलाइन, उसमें प्रॉक्टर जो है क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं सुपर प्रॉक्टर द्वारा। यानी एक देखो जो आपका प्रॉक्टर होता है ना, उसके ऊपर भी एक प्रॉक्टर होता है जो कि प्रॉक्टर के ऊपर नज़र रखता है,
उसे बोलते हैं सुपर प्रॉक्टर। तो सुपर प्रॉक्टर द्वारा जनपद झांसी का कोई एक निजी यानी प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर प्रॉक्टर्स द्वारा छात्रों से नकल कराए जाने के उद्देश्य से कुल जो है पैसा धनराशि उगाई गई, धनराशि प्राप्त की गई तथा धन वसूली की मंशा से छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में प्रताड़ित किया जाए। यानी इन्होंने कहा कि छात्रों से पैसा लेने के चक्कर में उनको प्रताड़ित किया जा रहा। ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, जैसे कि हमने अभी बताया कि एक छात्र से आदि चौधरी जो उन्होंने क्या कहा कि सर हमको भी एग्जाम पॉज कर दे रहा बार बार एग्जाम कंट्रोलर पे फालतू में। तो ये बहुत गलत है और ऐसे एग्जामिनर ऐसे प्रॉक्टर के खिलाफ जो है बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए। छात्र एक तो बिना पढ़ाई के एग्जाम दे रहे हैं और वो भी पेपर भी इतना टफ और दूसरे उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया जा रहा। और उसके अलावा कह रहे हैं ना कि ऐसे कृत्य से न सिर्फ विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है, तो पता है कि विश्वविद्यालय की छवि कितना है, छात्रों को कितना परेशान कर रहे हैं और कॉपी वगैरह में उनके मार्क्स कितना कम दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। छात्रों ने लिखे हैं 50-60 मार्क्स, उनको मिले केवल 15-20। मैं खुद देख के चौंक गया कॉपी की टीयू की, इतना कम मार्क्स दिए छात्रों को। अतः विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा गठित ऑनलाइन एग्जाम द्वारा इस प्रकरण गंभीरता लेते हुए निर्णय लिया गया कि उसके जो है खिलाफ प्रॉक्टर संस्थान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यही सब लगता है। बाकी ये देखिए क्या करें, यूएफएम लगता है तो एग्जाम देखिए यूएफएम को लेकर काफ़ी सारे छात्र जो है डाउट में है कि पूछ रहे हैं। शादाब खान जी इनका डाउट है कि सर यूएफएम लगता है तो कैसे पता चलता है। तो देखिए अगर आपका यूएफएम लगता है तो आप यहाँ पर बल्कि एकेटीयू की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया है, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जो आपका यूएफएम लगता है ना तो आपको पता चल जाएगा, उससे ये पता चलेगा। क्योंकि जब यूएफएम लगने के बाद आप एग्जाम कंटिन्यू नहीं दे सकते हो, या फिर प्रॉक्टर आपको चैट के माध्यम से बताएगा। अगर नहीं बताता तो आपका एग्जाम से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यूएफएम ऐसे इतने आसानी से नहीं लगता है। अगर यूएफएम लगता है तो आपको उसका वीडियो रिकॉर्डिंग उनको जो प्रूफ दिखाना पड़ता है कि ये छात्र यहाँ थे नकल कर रहे थे। तो जल्दी यूएफएम नहीं लगता है। अगर कोई शायद अभी 2-4 छात्रों का लगा हो, मैंने केवल 1 या 2 छात्र का सुना था कि यूएफएम लगा है, बाकी अभी तक किसी का नहीं सुना है। अगर आप लोगों में से किसी का यूएफएम लगा तो हमें कमेंट करो। बाकी आप लोग का एग्जाम्स हो गया है या नहीं हुआ है, अगर हो गया तो बताओ, अगर नहीं हुआ है तो भी बताओ कैसा एग्जाम्स हो रहा है, फीडबैक तो चीटिंग हो रही है कि नहीं, कैसे तरीके से हो रही है, ताकि सभी छात्रों को पता चल सके। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और आज हमने कंप्लीट वीडियो बनाई जिसमें सब कुछ बताया हमने, कहाँ से एमसीक्यू मिलेगा, कहाँ से तैयारी करेंगे, कहाँ से जो है बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, सी फार्मा, डी फार्मा जितने भी हैं सभी का एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा, हमने कंप्लीट वीडियो बनाया। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको